हनुमान जी में 3 गुण थे जिसके कारण से भगवान उन्हें बहुत प्यार करते थे। आज मंगल है, थोड़ा सा हनुमान जी का दर्शन करें फिर आगे बढ़ते हैं। जो 3 काम करेगा भगवान उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने पास सुलाएंगे, अपने पास बिठाएंगे। हनुमान जी 3 काम। भगवान ने कभी लक्ष्मण जी को भी पूरे समय अपने साथ नहीं रखा, भरत जी को भी नहीं रखा, शत्रुघ्न जी को भी नहीं रखा। एक भी झांकी ऐसी नहीं है भगवान श्री राम की जिसमें हनुमान जी विराजमान हो। हनुमान जी रहेंगे ही हर समय भगवान के पास। 3 गुण थे हनुमान जी में जिनके कारण से भगवान ने उनको बहुत लाड़ प्यार से अपने पास रखा। पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। आप में से किसी को हनुमान जी का नाम याद हो तो बता देना, अभी हम कई दिन रहने वाले हैं। कोई भी हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, इसलिए हनुमान जी के खिलाफ लंका में आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी। इतना तूफान उन्होंने मचाया, जब नाम ही नहीं है, बेनामी है रहती है ना चीज़ें तो पड़ी हुई है रद्दी की टोकरी में, नाम नहीं है। ये जो हम नाम कहते हैं हनुमान जी के, ये नाम नहीं है उनके, ये उनके गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं। उनके जो 12 नाम हैं उनमें नाम एक भी नहीं है, सब विशेषताएं। हनुमान अंजनी सूत, वायु पुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सकः, पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीव दर्पहा। एक भी नाम नहीं है। हनुमान जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया। अंजनी सुत, हनुमान अंजनी सुत, वायु पुत्र महाबली, रामेष्ट फाल्गुन सखः, पिंगाक्ष अमित विक्रम, ये सब विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं। हनुमान जी का नाम नहीं है कोई। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? बोले जानबूझकर नहीं रखा। क्यों? हनुमान जी बोले जो जिसका नाम होता है उसके साथ बदनामी जरूर लग जाती है। होता है ना, गाते हैं ना, जो है नाम वाला है, नाम के साथ बदनामी लगेगी ही। इसलिए आज तक हनुमान जी को कोई बदनामी नहीं लगी। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी मुझे क्या करोगे नाम का? बोले आपके नाम का जप करेंगे। अरे बावले हुए हो, कोई बंदर के भी नाम का जप किया जाता है क्या? नाम तो किसी सुंदर का जप करो। पूछा सुंदर नाम किसका है? हनुमान जी का 2 ही नाम सुंदर हैं। जग में सुंदर है 2 नाम, ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो फिर गाइए। श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। अरे नाम जपना है तो राघवेंद्र सरकार का जपो, श्याम सुंदर सरकार का जपो। ये बंदर का नाम क्या बोलते? और नाम तो हमारा नहीं है, नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन नाम की हम महिमा बता सकते। तो लोगों ने पूछा कि नाम की महिमा, आपकी महिमा भी है? बोले बहुत बड़ी महिमा है। और क्या महिमा है? बोले सुन लो। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा,
प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलई आहारा, ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। हमारे नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। जिस दिन कोई प्रातःकाल हमारा नाम ले ले, उसको उस दिन आहार नहीं मिलेगा। लोग प्रातःकाल हनुमान जी का नाम नहीं लेते। मैंने सुना है कि कई लोगों ने तो अपने सोने वाले कमरे में से हनुमान जी का फोटो ही उठा दिया है कि सवेरे मुंह देख लिया इनका तो भोजन नहीं मिलेगा, आहार नहीं मिलेगा। देखो कैसे बावले लोग हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि का दाता, उसका नाम लेने से रोटी न मिले, उसका चेहरा देखने से भोजन न मिले। अरे भैया रोटी की तो बात छोड़ो, 56 भोग खाते खाते नाक में दम हो जाए। हमें देखो ना, नाक में दम है, चांदी के थाल सजे हुए। आप तो स्टील में ही खाओगे जिंदगी भर। हम तो हनुमान जी की कृपा से जगह जहाँ जाते हैं वहीं थाली के सेट, इतने प्रकार के व्यंजन, बढ़िया से बढ़िया कमरे, बढ़िया से बढ़िया गलीचे, बढ़िया से बढ़िया ठाट, केवल हनुमान जी की कृपा से। हम प्रातःकाल उठते हैं, लाइट पीछे जलाते हैं, पहले बैठते ही आँख खोलते ही हनुमान अंजनी सूत वायु पुत्र महाबली रामेस्थ फाल्गुन सख पिंगाक्ष विक्रम उदतिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीव दर्पा। ये नाम लेके फिर हाथ सामने करते, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। फिर पलंग से पैर उतारने से पहले धरती को स्पर्श करते, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वे। जब से हमने लगभग 35-36 साल हो गए, माल खाते खाते नाक में दम हो गया है, नाक में दम। ये केवल हनुमान जी की कृपा से। अष्ट सिद्ध नवनिधि का दाता, और रोटी न मिले। आदमी कितना रोटी का भूखा है कि हनुमान जी को बाहर निकाल दे। हनुमान जी भी कहते बेटा कर ले मुझसे द्रोह, कितना करेगा, चाय भी फीकी ही पीने दूंगा, चीनी नहीं डालने दूंगा बिल्कुल। ये जितने हनुमान जी के द्रोही हैं, इनको सबको हनुमान जी फीकी चाय पिला रहे हैं, बोले चीनी भी नहीं, बंद एकदम। तो हनुमान जी ने एक तो अपना नाम लिया। रावण के पास जब अंगद जी गए तो अंगद से रावण ने कहा कि तेरी सेना में है कौन यार, तेरे जो दोनों मालिक हैं वो तो स्त्री विरह में वैसे ही रोते रोते कमज़ोर हो गए, उसका छोटा भैया वो तो वैसे ही और ज़्यादा गया बीता है, बाकी जाओ मंत मंत्री अति बूढ़ा सुग्रीव भगोड़ा, बाकी कोई है नहीं, और हमारा जो विभीषण है वो तो वैसे ही मेरे डर के मारे सामने ही नहीं आएगा तुम्हारे। हाँ है कप एक महाबलशीला, एक बंदर जरूर तुम्हारे यहाँ बड़ा ताकतवर। तो हनुमान जी ने कहा कि वाको नाम का है, बोले नाम ना है मालूम, वाको काम मालूम है। क्या काम कर गया, बोल आवा प्रथम नगर जय चारा, पहली बार आया हमारी सारी लंका को जला के राख कर गया, मेरे लड़के को मार गया और पूरी अशोक वाटिका उजाड़ गया, वो तो एक जरूर है। तो अंगद जी ने कहा वो वीर नहीं है, वो तो धावक है, बहुत चले सो वीर न होई। वो तो जब से यहाँ से गया डर के मारे भगवान के सामने भी नहीं जा रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। रावण की फूंक सरक गई, जब वो कुछ नहीं है तो जो कुछ होंगे वो कैसे हो। एक तो हनुमान जी ने, और हम नाम के लिए मरे जाते हैं। मुझे ये तमाशा रोज देखने को मिलता है। यहाँ तो बड़ी कृपा, यहाँ के संत बहुत ही अनुशासित, बहुत श्रेष्ठ हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और मैं इसलिए भी तारीफ करूँगा। अभी मुझे 5 दिन और रहना है। बाकी मैं देखता हूँ ये जो मंच संचालक होते हैं ये बहुत सभ्य होते हैं। कोई बहुत समझदार व्यक्ति कोई मंच संचालक बनाया जाता है जो सब अतिथियों के नाम आदर से ले ले, उनका स्वागत सत्कार करा दे, वो समझदार। लेकिन कई बार इतनी भीड़ कथाओं में होती है, अब जैसे मदरिया की कथा थी और चोरी पता नहीं था वहाँ भीड़ का, तो कई बार
जल्दबाजी में एक आधा नाम रह जाता है, जिसको माल्यार्पण का अवसर नहीं या जिसका स्वागत में नाम न बोले, एक आधा जिसका नाम छूट गया वही लड़ने आ जाता, मेरा चंदा वापस करो, मेरा चंदा वापस करो, सबसे बड़ी रसीद मैंने ही कटवाई और मेरा इनाम गायब हो गया। बड़ा मुश्किल, नाम के लिए आदमी बहुत मरा जाता, बहुत मरा जाता। अच्छा, केवल नाम के लिए नहीं मरा जाता, किस नंबर पर नाम लिया है ये भी काउंट करता है, पहले पर रखा कि अंत में रखा, ये भी बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है ये, मन संचालक का सबसे कठिन काम होता है। तो अंगद जी ने पूछा कि उसका नाम क्या है, बोले नाम नहीं मालूम। रावण ने कहा उसका काम मालूम, बोले ये करेगा, वो तो हमारे यहाँ का सबसे डरपोक है, वो तो तब से आया तब से भगवान के सामने रख के मारे गया ही नहीं, तो नाम नहीं रखा। दूसरे रूप बिगाड़ दिया, हनुमान जी ने किसी की मजाक कर रही हो तो कहते देखो कैसा बंदर जैसा मुंह हो गया, कहते ना कैसा बंदर जैसा मुंह निकल आया। अगर 15 दिन टाइफाइड वगैरह हो जाए तो आदमी बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है कि बस खो खो ही नहीं करता है, बाकी तो बंदर जैसा हो जाता है। तो रूप बिगाड़ा। किसी ने कहा हनुमान जी आपने इतना मरकट बदन भयंकर दे, इतना भयानक रूप, डर लगता है। तो हनुमान जी बोले मेरे पास आते क्यों? बोले आपका दर्शन करने आते। बोले भले आदमी, बंदर का भी कोई दर्शन किया जाता है क्या? फिर बोले दर्शन तो किसी सुंदर का करो। तो पूछो भाई सुंदर कौन है? हनुमान जी ने कहा दो ही सुंदर हैं, फूलों में सजे रहे जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। भगवान ने कहा कि अगर तू रूप बिगाड़ेगा तो चल, मेरा दर्शन तो बाद में होगा, व्यक्ति को पहले सबको तेरा दर्शन करना पड़ेगा, बैठ मेरे द्वार पर। और राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु कैसारे, होत न आज्ञा बिनु कैसारे। भगवान ने अपने मेन गेट पर बिठा दिया, मेरा दर्शन जो करेगा पहले उसे तेरा दर्शन करना पड़ेगा, बाद में मेरा दर्शन होगा, बैठ मेरे द्वार पर। नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ा, और जिसको कोई नहीं छोड़ सकता, शरीर छोड़ सकता है, फांसी का फंदा चूम सकता है, बलिदान हो सकता है वो, लेकिन यश नहीं छोड़ता। यश के लिए लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा, हनुमान जी ने यश भी छोड़ा। एक बार बानरों में चिढ़ हो गई कि मेहनत तो हम भी पूरी कर रहे हैं, भगवान के साथ लगे तो हम भी साथ साथ हैं, लेकिन भगवान हनुमान को ज़्यादा लिफ्ट देते हैं, हम लोगों की इतनी बात नहीं चलती है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या गुण है। तो ये बात भगवान के कान में पहुंच गई कि बानरों में थोड़ी हनुमान के प्रति ईर्ष्या हो रही। तो एक दिन प्रमुख बानर ये बैठे हुए थे, जामवन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी वगैरह, ये सब बैठे थे। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान,
मैंने सुना है 400 कोस के सागर को कोई पार करने का साहस नहीं कर पाया, तू पार करके चला गया। कैसे चला गया? अरे बोले महाराज बंदर की क्या हैसियत है, शाखा में रख के बड़ मनुष्याई शाखा थे शाखा पर जाई। हम तो शाखा जाने वाले लोग हैं। हनुमान जी भी शाखा जाया करते थे और पूर्ण गणवेशधारी थे। उस समय खाकी नहीं था, ड्रेस लाल रंग का लेकर था हनुमान जी भी। और ओटीसी ट्रेंड थे, बाकायदे शिक्षित थे वो। हनुमान जी बड़े शिक्षित थे। तो बोले बंदर के क्या हिस्से थे, शाखा थे शाखा पर जाई। बोले नहीं, कैसे पार हो गए? बोले प्रभु प्रभु मुद्रिका मेरे मुख बानी, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख बानी, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु मेरी क्या हैसियत है, वो तो आपकी मुद्रिका की कृपा से। बिल्कुल हनुमान जी अवधी भाषा बोले, तोई मुदरी उस पार किए। बिल्कुल अवधी बोले, तोई मुदरी उस पार किए। आपकी मुद्रिका ने उस किनारे पहुंचा दिया। अच्छा मेरी मुद्रिका ने? हाँ, तो मुद्रिका तो तुम जानकी जी को दे आए थे और लौटते समय तो मुद्रिका तुम्हारे पास थी नहीं। तो क्या सागर थोड़ा सकरा हो गया था या कुछ उथला हो गया था जो तुम पार करे आए? बोले नहीं, सागर तो उतना ही रहा था। तो भगवान का मुद्रिका भी तेरे पास नहीं थी, फिर कैसे पार आया? बोले भगवान तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। आपकी कृपा ने उस किनारे पर पहुंचा दिया और माँ के आशीर्वाद ने इस किनारे पर तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। भगवान मुस्कुरा रहे, किसी बात में फंस नहीं। अच्छा एक बात बता, ये मान लिया, ये बता कई भी दहो दुर्गत बंका, इतना बांका किला लंका तूने कैसे जला दिया? हनुमान जी बोले महाराज मेरो नाम मर लगे हो, मैंने ना जलायो। बोले नहीं, सारे अखबारों में फ्रंट न्यूज है। बोले अखबार वालों की क्या, मेरा खंडक तो छापेंगे नहीं, वो तो जो छाप दिया सो छाप दिया, मैंने बिल्कुल नहीं जलाई। बोले सब जगह यही चर्चा है। बोले मैंने नहीं जलाई। अच्छा तो सच सच बता किसने जलाई? मैंने कहा महाराज सच बताऊंगा तो आप भी पकड़े जाओगे उसमें। बोले कैसे? बोले सुन लो, तोई मुदरी उस पार किए और चूड़ामणि इस पार, सिय बिरह लंका जरी, प्रभु सकल प्रताप तुम्हारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। लंका तो भगवान सच बात तो ये है, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई सीता जी के विरह के ताप ने, लंका जलाई आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। महाराज मैं कहीं नहीं था उसमें, मेरे पापा जी तो थे उसमें। हर प्रेरित हर प्रेरित अवसर मरुत चले मरत 49, मैं कहीं नहीं था, हनुमान जी कहीं नहीं।
भगवान ने कहा कि हनुमान अगर तू सब कुछ छोड़े, यश भी छोड़ेगा, मैं तेरा यश गाऊंगा। राम जासु यश आप बखाना। ऐसे श्री हनुमान जी सुंदर कांड के एक प्रकार से प्राण हैं, श्वास। अगर सुंदर कांड में से श्री हनुमान जी को बाहर निकाल दिया जाए तो सुंदर कांड का सारा रस मिट जाएगा। सुंदर कांड सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला कांड है। भौतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार की लौकिक अलौकिक इच्छाओं को पूर्ण कराने वाले सिद्धि का कांड है। चूंकि इसके मध्य में श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी बैठे, जिनके पास आशीर्वाद की पोटली, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सुंदर कांड का पाठ पारायण जरूर कर लेना चाहिए। वैसे तो मंगलवार और शनिवार शायद हनुमान जी की नियत की है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिदिन करिए। और 60 दोहों का सुंदर कांड है। अगर 60 दोहे माताओं को थोड़ी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि जब तक उपद्रव ऑफिस नहीं चला जाता तब तक माताएं पूजा पाठ बेचारी कर नहीं सकती। बच्चे स्कूल चले गए और उपद्रव अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा, तो उनके लिए टिफिन लगाना, ये करना, वो करना। फिर माताओं को कोई फ़ोन आ गया, कोई मेहरी आ गई, कोई धोबिन आ गई, कोई, उसकी चिंता मत करिए। जरूरी नहीं है कि एक बार में बैठकर पूरा सुंदरकांड करिए। कभी खंडित नहीं होता पाठ, कभी खंडित नहीं होता। जहाँ से किया, जहाँ तक वहाँ रोक दीजिए, अगली बार शुरू करिए, वहाँ से आगे शुरू करिए। भगवान सब जानते हैं कि इतने गृहस्थी के हजारों झंझटों में, इतने कोलाहल में, इतने घर बार परिवार की अशांति और झंझटों में वो ये इतना पाठ कर रहा है, ये भी कम नहीं है। भगवान कोई पुलिस के दरोगा नहीं है कि जरा सी गड़बड़ हुई और डंडा लेकर खड़े हो गए। भगवान हमारे माता पिता के भी माता पिता है, और दादा दादी तो कैसे भी बच्चा आ जाए गोद में ही बिठाकर दुलार करते। इसलिए मंगलवार शनिवार तो 2 बताई है, मैं कहूँगा प्रतिदिन करिए और 15-15 दोहे का करिए। 15 दोहे आज, उसके आगे 15 फिर, उसके आगे ये। और किसी पंडित जी की मत सुनिए कि पाठ खंडित नहीं होना चाहिए और एक साथ करो, और ये किसी की मत सुनिए। हनुमान जी जानते हैं कि इस कलिकाल में इतने गृहस्थी के झंझट में से ये इतना कर रहा है, ये भी कम है क्या? ये बहुत है। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। अब जैसे यहाँ कई महापुरुष आए, थोड़ी देर बैठे, कृपा करी, तो उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई कि नहीं कराई? और वो हमेशा याद रहेंगे कि पहले दिन के उद्घाटन में अमुक 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 वे भी थे, उपस्थिति लिखी कि नहीं? ऐसे ही भगवान के यहाँ उपस्थिति दर्ज कराइए। डरना है तो पाप से डरिए, डरना है तो अपराध से डरिए, बुरे कर्म से डरिए। भगवान से डरने की जरूरत नहीं। भगवान हमारे बाप दादों के बाप दादों के भी बाप दादे, और दादाजी के पास कैसे ही बैठ जाइए, दादाजी छाती से ही लगा लेते। इसलिए सुंदर कांड जरूर 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 थोड़ा थोड़ा रोज करिए। दिन में मौका नहीं मिला, रात अपनी है, रात अपनी, सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर कर लीजिए। कौन घुटने बैठने नहीं देते, कुर्सी पर बैठिए, सोफे पर बैठिए, लंबी टांग करके करिए। जैसे भी हो, मूल में पाठ होना चाहिए। हमको खाम खा के इस कर्म कांड के झंझटों में इतना उलझा दिया है कि हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल। जिनको चाय पीने की आदत है, सवेरे पहले चाय पियो, नहीं तो जय हनुमान ज्ञान सागर चाय, जय हनुमान ज्ञान चाय, जय कबीर से लोग हो जाए, चाय पी लो ना। किस शास्त्र में लिखा है कि बिना चाय पिए ही भोजन करना चाहिए? पी सकते। डायबिटिक हो, 2 बिस्कुट खा लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी अन्यथा। तो फिर पाठ करिए। जैसे हो वैसे भजन करिए, कर्म कांड के मकड़ जाल से बाहर निकलिए। जैसे हो वैसे करिए, होना ही चाहिए। जब मरा मरा कहकर भी वो कल्याण, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना,
कुछ अज्ञानी लोगों ने माताओं को भी डरा दिया है कि माताओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ अज्ञानी लोगों ने ये भ्रम पैदा कर दिया है। पूछो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बोले माताएं अपवित्र रहती हैं। अच्छा, पुरुष बहुत पवित्र रहते हैं क्या? हैं? दिन भर तम्बाकू चबाते रहते हैं, बड़े पवित्र रहते हैं क्या? रात को बोतल गटकते हैं, पवित्र रहते हैं? दुनिया भर की रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, 420 करते हैं, पवित्र रहते हैं क्या? अरे जिन हनुमान जी ने पूरा जीवन माँ की सेवा में लगा दिया, वो माताओं के भजन से अपवित्र हो जाएंगे? हैं? और भजन तो वाणी से हो रहा है। कौन सी माताएं हनुमान जी पर मालिश कर रही है? ये सब व्यर्थ की बातें, इन बातों से बाहर आइए। हनुमान जी ने तो सारा जीवन माँ के ही लिए लगाया, सीता जी के ही लिए लगाया। ओ जैसे हो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ थोड़ा 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 करिए। 8 दिन में पूरा करिए, चिंता मत करो। फिर 9वें दिन से नया शुरू कर दो, फिर 8 दिन तक करिए, फिर आगे बढ़ा दीजिए। सतत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अब यहाँ से एक बार हनुमान जी सब वानरों से प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर, कोई बड़ा काम करना हो सबका आशीर्वाद चाहिए, जय जय प्रणाम करते हैं, बड़ी कृपा। यहां से एक बार जय जयकार बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पहला चरण गा लीजिए। जांवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर देव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवहु सीतहि देखी, कोई काज मोहि हर्ष विषेगी। यह कही नाई सबनि कहूँ माता, चले सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर संभारे, कर के पवन तनय बलहारे। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जय मैं नाक होय समहारी। हनुमान तेहि करे रामचंद्र जी जय। सुंदरकांड का शुभारंभ। नाम सुंदर, सब प्रकार से सुंदर, नाम सुंदर, रचना सुंदर, लंका सुंदर, जिस पहाड़ से छलांग लगाई वो सुंदर, सुवर्ण की लंका सुंदर, अशोक वाटिका सुंदर, अशोक वाटिका के मध्य में विराजमान भक्ति महारानी जानकी जी के रूप में विराजमान। भक्ति सर्वांग सुंदर होती है, हर काल में सुंदर होती है। अवध में है तो भी सुंदर है, और लंका की राक्षसों की नगरी में भक्ति पहुंच गई। कांड को ही गोस्वामी जी सुंदर कांड कर दी। और जो सुंदर कांड का पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, उनके जीवन के समस्त कांड सोपान श्री हनुमान जी उनको सौंदर्य प्रदान करेंगे। ये सुंदरकांड का पाठ पारायण सभी बंधुओं को, बहनों को, माताओं को, बच्चियों को, सबको करना चाहिए। हनुमान जी के प्रति जितने प्रकार की गलतफहमी है सब निकाल दीजिए दिगंबर अखाड़े में। आज हमारे महाराज जी स्वयं हनुमान जी के ही अवतार थे। एक प्रकार से उनकी गर्जना हनुमान जी जैसी थी, उनका स्वरूप एकदम हनुमान जी जैसा था। हमने तो उनका
सारे विकट रूप भी देखे हुए हैं। बहुत लंबे समय तक हम उनके रहे हैं सानिध्य में, जन्मभूमि आंदोलन के कारण से। सब प्रकार की गलतफहमी उससे उठकर हनुमान जी ऐसा देवता है। देखो किसी बड़े आदमी से कुछ करवाना हो, उसके पिए को पटरिया लीजिए, बस चाहे जो कुछ करवा लीजिए। इसलिए भगवान से कुछ करना सीधे मत मांगो, सीधे हनुमान जी को बता दो, हनुमान जी जरा ये करवा दो, वो करवा ही देंगे, वो करवा ही देंगे। हनुमान जी के वश में है भगवान, अपने वश कर राखे राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने वश करि राखे राम, अपने वश करि राखे राम। जिस देवता को चाहोगे उसी को पूंछ में लपेट के ले आएंगे हनुमान जी, चिंता मत करो। एक ही साध है, सब सदे सब साधे सब जाए। केवल हनुमान जी की शरण ले लीजिए, बाकी हनुमान जी से जिस देवता को कहोगे उसी से वो आपकी फाइल पर साइन करा लाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। पहली पंक्ति है, जावमंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। जावमन जी सबसे बुजुर्ग है, जावमंत मंत्री अति बूढ़ा, बहुत बूढ़े। जब वृद्ध जनों की बातें हमको सुहाने लगे और मन को भाने लगे, तब समझना चाहिए कल्याण का गेट खुलने जा रहा है, सद्भाग्य का द्वार खुलने जा रहा है। हमारे साथ उल्टा है, न हमको बूढ़ों का दर्शन सुहाता है, न उनकी हमको बातें सुहाती है, न हम उनके पास बैठना चाहते हैं, न उनकी बातें हम सुनना चाहते हैं। फिर कहते परेशान रह रहे हैं, बड़ी अशांति है, हर चीज़ में हाथ डालो वही घाटे में चली जाती है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, सब जगह अड़ंगे लग जाते हैं, जाने क्या नज़र लग, कोई नज़र नहीं लगी। जहाँ आशीर्वाद की गठरी रखी हुई है वहाँ तो आप निगाह उठाकर देख नहीं रहे हो, और दो दो कौड़ी के लोगों को हाथ दिखाए घूम रहे हो कि हमारा हाथ देखो, हमारी कुंडली देखो, हमारा भाग्य देखो। जिसको खुद अपने भाग्य का पता नहीं है वो तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल देगा क्या? कहीं मत जाइए, बुजुर्गों के चरणों में बैठिए, बुजुर्गों के चरणों में बैठिए। और अगर दादा दादी या माता पिता दोनों में से अगर जीवित हैं भाग्य से, और अगर एक का निर्णय करना तो मैं कहूँगा माँ के चरणों में जाकर बैठिए। पिता ने तो हो सकता है कभी कान मरोड़ दिए हो, दोस्तों के साथ जाने के लिए मना कर दिया हो, फटकार दिया हो, ये मैं मान सकता हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा शब्द तो दुनिया में कहीं है ही। ममता से भरा हुआ है माँ। पास बैठो बूढ़ी माँ के, मीठी मीठी बात करो, उसकी धीरे धीरे पिंडली दबाओ, उसकी उंगली चटकाओ, उसके हाथों से उसके पैर सहलाओ। अरे आहा आहा करते, ये हर आहा के साथ आशीर्वाद निकले। हम दो दो कौड़ी के लोगों के पास घंटों बैठते हैं, टीवी के पास बैठ जाएंगे, मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, दोस्तों के पास बैठ जाएंगे, चौराहे पर बैठ जाएंगे, इधर उधर बैठ जाएंगे। बूढ़े माता पिता के पास बैठना ही पसंद, जहाँ से आशीर्वाद मिलता है। तो समझ लीजिए, जब हमको अपने बुजुर्गों की बातें सुहाने लगे और मन को भाने लगे, तब समझिए भाग्य का द्वार खुल रहा है।